राधे राधे। अब थोड़ी देर कथा का हम लोग और आनंद लें। सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित बोल, भगवान की अब और कौन सी लीला सुनना चाहता है? तो बाबा बताओगे कि नंद बाबा के आंगन में 2 अर्जुन के वृक्ष थे और उस वृक्ष के अंदर कौन थे? भगवान ने किसका उद्धार किया? सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, एक दिन दिवाली का दिन था। जसोदा मैया लल्ला को पालने में सुला करके दधी मंथन कर रही थी, ताजा माखन निकाल रही थी। कर्म भगवान के लिए माखन निकालना, मन से भगवान का चिंतन और वचन से भगवान के नाम का गुणगान करना। जसोदा मैया का देखिए, कर्म भगवान के लिए माखन निकालना, मन भगवान का चिंतन कर रहा है और वचन भगवान का भजन गुनगुना रही है। तो जब मन वचन कर्म से मनुष्य एक हो जाए, उसी समय मंजिल मिल जाती है। भगवान ने सोचा कि मैया जब मन वचन कर्म से एक है तो मैं पालने में सो करके क्या करूंगा? भगवान पालने से उठे और दौड़ते हुए आए, मथानी को पकड़ के अलग रख दिए और गोद में बैठ गए। मैया चल दूध पिला। मैया दूध पिलाने लगी। भगवान बोले, मैया क्या कर रही थी? तेरे लिए बेटा ताजा माखन निकाल रही थी। अच्छा मां, ठीक है। अब भगवान ने मैया से एक प्रश्न कर दी कि मैया एक बात पूछूं? पूछ बेटा, क्या पूछना चाहता है? तो मैया बताएगी कि दूध बड़ा कि पूत बड़ा? जसोदा बोली, दारी के ये तेरे सामने दूध दही क्या चीज है? तू तो मेरा प्राण है, प्राणों से बढ़कर है लल्ला। मैया ठीक बोलती है। हाँ बेटा, इसमें कोई खोट नहीं। ना बेटा, इसमें कोई खोट नहीं, जरा सा शंका मत करना। भगवान ने कहा, चलो आज मैया की परीक्षा ही ले लेते हैं। मैया आग पर दूध की हांडी चढ़ाई हुई थी। भगवान ने दूध को इशारा कर दिया, दूध उफन करके नीचे गिरने लगा। जसोदा मैया की नजर दूध पर पड़ी और अतृप्त अवस्था में भगवान ने आधा ही दूध पिया था, अभी मां का पेट नहीं भरा था। भगवान को नीचे पटक दी और दूध बचाने चली गई। भगवान को आ गई गुस्सा कि अभी तो मैया कह रही थी पूत बड़ा, आज जरा सा दूध गिर गया तो मैया हमें पटक करके चली गई दूध बचाने। अच्छा मैया, जब तू भूखे छोड़कर चली गई तो हमें तो अपनी भूख मिटानी है ना। भगवान आंगन में खड़े हुए और जब तक मैया दूध की हांडी संभाल रही है, कंकड़ उठाई और जितने आंगन में माखन की हांडी थी सबको फोड़ डाली। अब आंगन में माखन की कीच मच गई। उखल पर भगवान खड़े हो गए और बंदरों को इशारा किया, आ जाओ, आज हमारे घर में ही भंडारा है। अब सारे बंदर आ गए और खाने लगे। जब मैया आंगन में आई घर से बाहर, तो देखी कि आंगन का दृश्य ही बदला हुआ है। अब तो मैया को आ गई गुस्सा, सांटी उठाई। भगवान समझे कि आज हो गई हमारी मरम्मत। अब भगवान भागे, आगे आगे भगवान भागे जा रहे हैं और पीछे पीछे जसोदा मैया। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित कर लो दर्शन,
भागता हुआ ब्रह्म तुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। मैया अस्त व्यस्त हो गई, साड़ी बिखर गई, बाल बिखर गए, पसीने पसीने मैया हो गई, बुढ़ापे की शरीर। एक जगह बैठ गई, साठी को बगल में रख के, तो भगवान भी थोड़ी देर पर दूर पर खड़े हो गए। मैया बोली, लल्ला आजा, नहीं तो मैं बहुत पीटूंगी। भगवान बोले, मैया हम तो इसीलिए नहीं आ रहे हैं तेरे पास कि तू हमें पीटेगी। अच्छा बेटा आजा, मैं तेरी पूजा करूंगी। अब भगवान क्या जाने कि पूजा क्या होती है। बोले, मैया ठीक कह रही है, मेरी पूजा करेगी? हाँ बेटा, तू मेरा राजा बेटा है, आजा मैं तेरी पूजा करूंगी। अच्छा मैया, जब मेरी पूजा करेगी तो बगल में साठी क्यों रखी है? अरे बेटा, ये तो बुढ़ापे का सहारा है, अब तो शरीर पुराना हो गया, इसी के सहारे चलती हूँ। देख मैया, पूजा करना। अब तो कन्हैया नजदीक आ गए और मैया ने गप से पकड़ ली, चल तेरी मैं पूजा करती हूँ। तूने ददिया सास के जमाने के मटके तोड़े हैं ना, चल। अब जसोदा मैया को थी गुस्सा। जसोदा मैया लल्ला को लेके आंगन में आ गई और जेठ की दोपहरी थी, रस्सी खोज करके बांधने लगी। अरे मैया मत बांधो, आंगन में धूप में मत बांधो मैया, देख तो मैं पहले से काला हूं और काला हो जाऊंगा। मैया तू ही बोल, हमसे ब्याह कौन करेगा? तुझे ब्याह की पड़ी है, तूने हमारी सारी हांडी फोड़ दी, अभी रुक जा। गुस्सा उतरा नहीं था जसोदा मैया का, रस्सी से लगी बांधने। भगवान बोले, अच्छा मैया तू बांध के देख ले। घर की सारी रस्सी जोड़ दी, भगवान नहीं बंध पाए। जितनी रस्सी जोड़ती वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती, फिर रस्सी जोड़ती, फिर रस्सी 2 अंगुल छोटी। ये 2 अंगुल की कमी क्या है, इस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए कि रस्सी 2 अंगुल छोटी क्यों पड़ रही है। एक तो आपका पुरुषार्थ, परिश्रम, ईमानदारी यानी मेहनत की कमाई, एक आपका पुरुषार्थ और दूसरा भगवान की कृपा। आप कितनों कर्म करो, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी मंजिल नहीं मिल सकती। तो यही है 2 अंगुल। भगवान ने देखा कि मैया तो परिश्रम कर ही रही है बांधने का, चाहे गुस्सा में करे या प्रेम में करे, परिश्रम तो कर रही है। किसको बांधने का? परमात्मा को बांधने का। काम भी अच्छा है, कौन नहीं चाहता है कि परमात्मा को अपने पास बांध के रखे। तो मैया तो नेक काम कर रही है। अब अपना जितना बल है मैया लगा चुकी बांधने में, अब हमको कृपा कर देनी चाहिए। मतलब भगवान आप पर कृपा कब करेगा? जब आप अपना पूरा बल लगा दोगे। यदि भगवान ने आपको 100 रुपया दिया है और 100 रुपया जब तक खर्च नहीं कर दोगे तो भगवान फिर ऊपर से कैसे देगा आपको? आपको पिताजी ने जो पैसा दिया है पहले उसको खर्च कर लीजिए, फिर मांगिए। बिना खर्च किए मांग रहे हो, पिता क्यों देगा आपको? पिता तो कहेगा ना कि मैंने तुझे 1000 रुपया कल ही तो दिया है, क्या किया जो फिर पैसा मांग रहा है? उसी तरह भगवान आप पर मदद कब करता है, भगवान आप पर कृपा कब करता है? जब आप पूरा पुरुषार्थ लगा देते हो। आलसी प्रमादी का साथ भगवान नहीं देता। जोर करो अतिशय रगर करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते हुए। तब भगवान ने सोचा कि अब कृपा कर दो, भगवान बंध गए।
भगवान जब बंद गए तो जसोदा मैया ने क्या की कि लल्ला इसी उखल पर चढ़ के तूने बंदरों को बुलाया था ना, उखल में रस्सी से बांध दी और चली गई काम करने के लिए। लाख कहने के बाद भी जसोदा मैया कन्हैया को नहीं खोली। भगवान बोले चलो मैया बढ़िया किया, कुछ तो अब कर ही देंगे यदि तूने बांध दी है तो। दो वृक्ष थे अर्जुन के, जोड़ा मतलब जमला अर्जुन। तो भगवान क्या किए कि दोनों वृक्ष के बीच से निकल गए। उखल आके वृक्ष में अटक गई, उखल अटक गया और भगवान ने जरा झटका लगा दी, दोनों वृक्ष टूट के गिर पड़े। दो दिव्य पुरुष प्रकट हो गए और दोनों भगवान की स्तुति करने लगे। परीक्षित सुखदेव बाबा से कहते हैं ये दो दिव्य कौन पुरुष है जरा बताओ। तो सुखदेव बाबा ने कहा परीक्षित ये दोनों कुबेर के बेटा हैं, एक का नाम है मणिग्रीव और एक का नाम है नलकुबर। ये दोनों नग्न अवस्था में तालाब में स्नान कर रहे थे। नारद जी उधर से गुजरे तो नारद जी को देखकर भी इन लोगों ने अपने तन को नहीं ढका। तो नारद जी बोले कि तुम जड़ की तरह जड़ खड़े हो, जरा से भी शर्म नहीं, मानवता चली गई, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू जड़ बन जा, वृक्ष बन जा। दोनों पैर पर गिर पड़े, हमारा उद्धार कैसे होगा। नारद जी बोले उद्धार तो होगा, तू नंद बाबा के आंगन का वृक्ष बनेगा और भगवान के द्वारा तेरा उद्धार हो जाएगा। आज भगवान ने दोनों का उद्धार किया, दोनों स्वर्ग चले गए और तब तक नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने देखा तो नंद बाबा को देखते ही लल्ला जोर जोर से रोने लगे। नंद बाबा रस्सी खोली, गोद में उठा ली और जसोदा मैया को डांट लगाई कि आपने ठीक नहीं किया, हमारे लल्ला को बांध दिया। अब आपस में दोनों विचार करने लगे, जसोदा मैया, नंद बाबा, उपनंद। ब्राह्मणों को बुला करके ग्रह शांति कराई और गाय के पूंछ से कन्हैया को झाड़ा मारी भगवान के नाम से। यदि बच्चों को कोई अलाय बलाय हो जाए आप लोगों को, तो देसी गाय की पूंछ से 2-4-10 बार भगवान का नाम लेके ऐसे ऐसे झाड़ देना, कुछ भी होगा खत्म हो जाएगा। ये भागवत में आया है। आज भगवान को भी भगवान के नाम से गाय के पूंछ से झाड़ा मारा जा रहा है। और इस तरह से पंडितों के द्वारा बुला करके ग्रह शांति वगैरह कराया गया और तब आपस में निर्णय लिया गया कि अब हम लोग ब्रज में नहीं रहेंगे। कहां रहेंगे? तो छोटे भाई उपनंद को बुलाए नंद बाबा, बोले उपनंद ब्रज में तो रोज संकट आ रहा है, कहीं कन्हैया को कुछ हो गया तो हम लोग ब्रज को छोड़ देंगे। तो उपनंद ने कहा बहुत वन है बाबा, हम किसी दूसरे वन में चले जाएंगे, वृंदावन है, ताल वन है, निधि वन है, मधुबन है, बेल वन है। तो सारे लोगों ने विचार किया कि वृंदावन चलेंगे, हम वही रहेंगे। वृंदावन का अर्थ क्या होता है? जहां पर तुलसी का पौधा अधिक हो उस जगह का नाम वृंदावन, या नहीं तो जहां पर संत महात्मा का जमावड़ा अधिक हो उस जगह का नाम वृंदावन। तो हम लोग वृंदावन चलेंगे, वहां रहेंगे। देखिए वृंदा का अर्थ होता है तुलसी। यदि आपका घर वास्तुशास्त्र के अनुसार गलत बन गया है और तोड़ करके सीधा करने की स्थिति में आप नहीं हैं, तो चिंता मत करना, दोष खत्म हो जाएगा। गमला में 4-5 तुलसी का पौधा लगा दीजिए और छत के ऊपर चारों तरफ रख दीजिए, आपके घर का वास्तुशास्त्र का दोष खत्म हो जाएगा। दूसरी बात कि यदि आपको डर है कि कोई तांत्रिक हम पर तंत्र विद्या ना कर दे, तो तुलसी के जड़ को हाथ में या गर्दन में बांध के रखिए
किसी का तंत्र विद्या आप पर नहीं लगेगा। और यदि कुछ तबीयत गड़बड़ रहती है तो 2-4-10 पत्ता रोज तुलसी का गुड़ के साथ सुबह सुबह खा करके पानी पी लीजिए। धीरे धीरे गैस्ट्रिक भी खत्म हो जाएगी और शरीर भी स्वस्थ होने लगेगा। तुलसी की जितनी महिमा गाई जाए कम है। तुलसी के सूखी लकड़ी पर यदि खीर बना के भगवान विष्णु को चढ़ाया जाए तो भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न होते हैं। तुलसी का पौधा यदि चिता में डाल दिया जाए तो उस चिता से जो धुआं निकलती है, उस धुआं से शरीर हमारा पवित्र हो जाता है। उस चिता के धुआं से तो शरीर अशुद्ध हो जाता है, लेकिन तुलसी यदि उसमें डाल दिया जाए और तुलसी यदि डाल करके चिता को जलाई जाए तो उस व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है, वह स्वर्ग चला जाता है। तुलसी की महिमा जितनी गाई जाए कम है। तो तुलसी वृंदावन, तो वृंदावन भगवान जा रहे हैं। एक गीत का आनंद ले। सारे लोगों ने बैलगाड़ी पर अपना अपना सामान लाद लिया और लाद करके वृंदावन की ओर चल दिए। बोले वाक्य बिहारी लाल की हरि ओम। चलिए हम सभी भी प्रभु के साथ